आप मुझे उस दिन श्रद्धा और सबूरी के बारे में बता रहे थे। ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि श्रद्धा और सबूरी का असली मीनिंग क्या है। देखिए, शिरडी के साईं बाबा ने ये दो बहुत सुंदर शब्द कहे, सबूरी और श्रद्धा। इन दोनों का आपस में संबंध है। एक ज़्यादा होता है तो दूसरा भी बढ़ता है। दोनों परस्पर पूरक हैं। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि किसी चीज़ को ब्लाइंडली मान लो। श्रद्धा का अर्थ आदि शंकर महाराज ने अपने विवेक चूड़ामणि में बताया है कि श्रद्धा वो प्रक्रिया है जिससे कि कुछ सिद्धांत जो बने हुए हैं और परंपराएं जो बनी हुई हैं उनको अध्ययन करके और उनको अच्छी तरह से उन पे मनन करके उनमें उनको अच्छी तरह से जान के उनमें अपनी आस्था दृढ़ करना और उसके ऊपर काम करना, उसका वो श्रद्धा होती है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर किसी की नकल करते हुए तुम ज़्यादा विश्वास ले आओ। श्रद्धा का मतलब आदि शंकर ने बोला प्रक्रिया है जिसमें कि तुम स्टडी करो। तो श्रद्धा का पूरा ताल्लुक ज्ञान से आता है। तो श्रद्धा तभी आएगी जब हम ज्ञान अच्छी तरह से ज्ञान लेके समझेंगे और समझ के फिर अपना रुझान बनाएंगे। श्री कृष्ण 17वें अध्याय में पूरे 17वां अध्याय भगवत गीता का उन्होंने श्रद्धा पे लगाया हुआ है। वो कहते हैं जो जैसा आदमी की श्रद्धा होती है ऐसे ही आदमी का पूरा चरित्र और चलन होता है। श्रद्धा के हिसाब से ही आदमी बनता है। तो श्रद्धा इसलिए बहुत ज़रूरी है और श्रद्धा सब्र से ही आती है। अगर हम सब्र से कुछ काम नहीं करेंगे तो श्रद्धा बनने का कुछ अर्थ, श्रद्धा बन ही नहीं सकती, क्योंकि हम एक से दूसरी चीज़ के ऊपर चलते जाएंगे। तो उसके लिए हमें सब्र चाहिए। सब्र का मतलब है कुछ देर तक किसी देर पर टिकें और जब तक उसे अच्छी तरह से ना समझ लें तब तक अपना कुछ आइडिया पूरा ना बनाएं। तो आइडिया पूरा हमें अपने ज्ञान से ही बनाना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली सबूरी शब्द मराठी में वहाँ यूज़ होता है। सबूरी का मतलब सब्र है। सब्र का मतलब है धैर्य से काम करना।